जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है, शाम का 4 बज रहा है और हस्बैंड ऑफिस से जल्दी आ चुके हैं और आज लंच नहीं किए थे तो इसके लिए भूख लग गई है उनको थोड़ी ज़्यादा ही। तो इसीलिए मुझे बोल रहे थे कुछ नाश्ता करना है मुझे, तो मैं सोची मैगी ही बना देती हूँ, जल्दी भी बन जाएगा और थोड़ा खा भी लेंगे, तब तक फिर मैं खाना बना लूँगी। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ मैगी और बाबू को तो मैं दूध पिलाऊंगी अभी, तो उनको दूध दे देंगे और हस्बैंड मैगी खा लेंगे। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी अभी। होगा तो चाय 1 कप पी लूँगी, बनाऊंगी तो पी लूँगी, नहीं तो फिर उतना मन भी नहीं है मुझे। वैसे एक बात लोगों को बताया, किसी सब्सक्राइबर ने, प्यारा सा सब्सक्राइबर मेरा, किसी ने मुझे कमेंट किया है कि आपकी कढ़ाई बहुत ही गंदी लगती है और क्या आप कभी साफ़ नहीं करते हो, ऐसा करके किसी ने कुछ कमेंट दिया है मुझे। तो मैं उसकी जवाब को मैं वहाँ पे तो जवाब नहीं दे पाई क्योंकि जवाब बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो में ही जवाब दे देती हूँ। मेरा कढ़ाई ये जो काला है ना, वो कढ़ाई काला क्यों है ये भी बात, इसका भी रीज़न बता देते हैं। ये कढ़ाई ना हमारा बहुत ही पुराना कढ़ाई है और ये कढ़ाई जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो हस्बैंड जब अकेले रहते थे तो जब ड्यूटी करते थे, वैसे कहता है ना, अगर जेंट्स अकेले घर संभाले ना तो उतना घर अच्छा नहीं दिखता है, उतना साफ़ सुथरा नहीं रह पाता है, नहीं दिख पाता है। तो इसके कारण ना घर थोड़ा गंदा भी लगता है। अगर अभी भी मैं थोड़ी दिन के लिए मायके चली जाऊँ ना, चली जाती हूँ, कभी 1 महीना 2 महीना अगर रह जाती हूँ वहाँ पे, वहाँ से आती हूँ फिर, तो घर की हालत इस तरह से होती है ना। तो हमारे दूसरे चैनल पे ये सारे वीडियो है, वो अगर आप चाहे तो वो दूसरे चैनल पे भी जाके वॉच कर सकते हैं हमारे वीडियो को। और इस तरह घर की हालत हो जाती है ना तो एकदम देखने का मन ही नहीं करता है, घर इतना गंदा हो जाता है। तो ये कढ़ाई जो है ना हमारा काला पहले से ही पड़ा था, जबकि हमारी शादी हुई नहीं थी। तो हस्बैंड जब से खाना बना के खाते थे उतना अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते थे, तो काला बहुत ही ज़्यादा एक मोटा लेयर सा पड़ गया था। और फिर भी मैं तो जब से रह रही हूँ तो मैं तो थोड़ा साफ़ करके अंदर का बीच वाला लेयर फिर भी थोड़ा साफ़ हो गया है, लेकिन चारों साइड से जो काला है ना वो नहीं निकल पा रहा है। तो मैं भी और नहीं ट्राई करती हूँ निकालने का, मैं भी छोड़ दी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना भी हो गया है और काला भी बहुत ज़्यादा है ना, तो निकालना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है, तो इसलिए मैं भी नहीं ट्राई कर रही हूँ। और अगर आप लोग वैसे मैं भी एक किसी चीज़ को ना, ये कढ़ाई काला है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि काला है, लेकिन मेरे से निकालना इम्पॉसिबल हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। और ये चीज़ अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग हमें नोटिस करते हैं, हमारा क्या चीज़ अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप लोग हमें कमेंट करते हैं कि आपका ये अच्छा है या ख़राब है। अगर आप लोगों को जो भी लगता है वो हमें कमेंट में बताते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों कम से कम हमारे वीडियो को नोटिस तो करते हैं कि मुझे हमारे पास क्या है क्या नहीं है, मुझे क्या चीज़ की कमी हो रही है मुझे करने में। आप लोग इसी तरह से हमें कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसा हस्बैंड मार्केट से लाए थे सब्जी, कुछ सब्जी लाए थे, तो बैगन झींगा ये सारे कुछ लाए थे, तो सारे को मैं फ्रिज में डब्बा में करके डाल दी हूँ, रख दी हूँ। और अभी बनाएंगे झींगा की सब्ज़ी और रोटी। तो और भी दोपहर का जो सब्ज़ी है ना, वो भी सब्ज़ी है हमारा, परवल आलू की सब्ज़ी बनी थी मॉर्निंग में, तो वो सब्ज़ी भी है, तो सॉरी लंच में, तो वो सब्ज़ी भी है। तो अभी इसीलिए सिर्फ झींगा की ही सब्ज़ी थोड़ी सी बनाऊँगी तो हो जाएगा। तो झींगा की सब्ज़ी और रोटी बनाएंगे। हस्बैंड को दे दिए थे मैगी बना के, वो भी खा चुके थे, बस इतने में मैं तब तक बाबू को भी दूध पिला दी थी। और आप लोगों को मैं बताई थी मुझे चाय पीने का तो मन होता है, वैसे हस्बैंड भी उतना ज़्यादा ऐसा, उसका भी कोई हैबिट नहीं है कि चाय पीना ज़रूरी है, मेरा भी कोई हैबिट नहीं है। तो अगर कभी मन होता है तो बना लेती हूँ, नहीं तो उतना ज़रूरी के अनुसार से मैं नहीं बनाती हूँ चाय। तो मेरा मन था थोड़ा पीने का, लेकिन हस्बैंड बोले मुझे नहीं पीने का मन है, तो मैं फिर मन नहीं हुआ कि मैं बनाऊँ और मैं खुद के लिए बनाऊँ और पीऊँ। अकेले पीने का भी मन नहीं करता है कभी चाय। रात का काम ना शाम के 4 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है, तभी जाके रात का 9 बजे तक सारा काम कंप्लीट कर पाती हूँ। और फिर खाना बनाने सब्जी, एक साइड में सब्जी दे रही थी तो एक साइड हमारा दूध भी डाल दी थी, दूध लाए थे तो वो भी गर्म नहीं हुआ था, तो दूध को भी डाल दिए थे गर्म होने के लिए, और मैं सब्जी भी बना रही थी। आप लोगों को बताएं, बाबू का तबीयत ख़राब हो गया था पिछले वीडियो में, तो उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा है आजकल, तो इसके कारण भी थोड़ी और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अगर बच्चे को घर में कुछ हो जाए तो थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है घर में, और बच्चे के पीछे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। वैसे भी मैं ना बाबू के पीछे कुछ ज़्यादा ही टाइम दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे को अगर थोड़ा सा ध्यान ना दो ना तो बच्चे थोड़ा गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं और कुछ सीखते भी नहीं है। तो मैं उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं इतना भी मोबाइल में बिजी हो जाऊँ, इतना भी वीडियो में मैं बिजी हो जाऊँ कि अपने बच्चे को टाइम ही ना दे पाऊँ।
ये देख सकते हैं अभी क्या पहन के आ गई है। अगर बच्चे घर में ना होना तो एकदम घर सूना सा दिखता है। और अगर कहीं पापा के साथ थोड़ी सी देर के लिए मार्केट निकल जाती है ना, तो मुझे एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है घर में रहने को। मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ। और अभी बाबू को से मेरा ऐसा है, एक आदत सा बन गया है सानवी के साथ मेरा, एक अलग ही ये बन गया है। पता नहीं उनके बिना मैं रह ही नहीं पाती हूँ। मेरी मम्मी कितना बार बोलती है मेरे घर पे छोड़ दो कुछ दिन के लिए, फिर बाद में ले जाना, दूसरा बार आओगी। तो ऐसा नहीं होता है, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं बाबू के बिना एकदम नहीं रह पाऊँगी। मुझे एकदम ही, अगर थोड़ी देर के लिए मार्केट चले जाती है तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ करने लगती हूँ। वैसे शाम में हस्बैंड आते हैं ना, तो बाबू हमेशा अधिकतर पापा के साथ ही खेलती है सुबह शाम, और दिन भर मेरे साथ रहती है। तो शाम में पापा आते हैं तो पापा के साथ ज़्यादा बिजी हो जाती है और थोड़ी मोड़ी पढ़ाई भी करती है। फिर मेरा इधर खाना भी बन गया था, तो मैं रोटी भी बनाने के लिए आटा गूंथ रही थी, सब्जी भी डाल दी थी एक साइड में, दूध भी हो ही चुका था। तो रोटी भी बनाने के लिए आटा थोड़ी देर के अगर मिक्स हो जाए पहले ना, मैं वैसे आटा पहले गूंथ के रख देती हूँ फिर सब्जी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं आटा को गूंथी नहीं थी तो सब्जी पहले बना लिए और फिर एक साइड सब्जी डाल दिए थे। और फिर आटा भी मेरा मिक्स अच्छे से हो चुका था, तो फिर आटा रोटी बनाने के लिए मैं तवा भी गैस पे डाल दी थी। उधर से हस्बैंड कुछ कुछ बोल रहे थे तो उनसे भी मैं बातें कर रही थी। अगर खाना बनाने के टाइम में ना किसी से बात करो तो जल्दी खाना बन जाता है और पता भी नहीं चलता है टाइम का, सच ये बात सच है। तो इसीलिए कभी कभी ना मैं तो शाम में अधिकतर खाना बनाती हूँ ना, मैं अपनी मम्मी को कॉल लगा देती हूँ, उनसे बात भी करती हूँ और फिर खाना भी बनाती हूँ। ऐसा होता है मुझे, क्योंकि अगर बात करते काम होना तो एकदम टाइम नहीं लगता है खाना बनने में, और पता भी नहीं चलता हमारा काम कब ख़त्म हो जाता है। और तो अगर वीडियो बनाना हो तो कैमरा को सेट करना, काम करना, तो इसमें भी टाइम हमारा निकल जाता है, तो इसमें भी पता नहीं चलता है वीडियो बनाने में भी। और इस तरह से मेरा टाइम निकल भी जाता है और पता भी नहीं चलता और काम भी हो जाता है टाइम टेबल। और तो कुछ कुछ तो हमें रात का, सुबह का काम तो रात में ही निपटा लेना पड़ता है, तभी जाके सुबह थोड़ी सी शांति और सुकून मिल पाती है। तो वो सारे काम को भी निपटा रहे थे। इतना में हम लोग कब तक खाना भी बन गया था, तो हम लोग खाना भी खा चुके थे। और फिर खाना खाने के बाद मैं आ गई थी किचन की साफ़ सफाई करने। किचन की साफ़ सफाई और बर्तन जो भी था हमारा, वो सारे को साफ़ करने के लिए बहुत सारे काम अभी भी बाकी है, क्योंकि रात में भी शाम से लगे रहो फिर भी काम कंप्लीट ही नहीं होता है। बाबू तो कल से स्कूल भी उसको डालेंगे, स्कूल भी भेजेंगे, तो वो स्कूल जाएगी तो उसके लिए फिर मुझे अभी से बैग वैग उसका रेडी करके रखना पड़ेगा, तभी जाके फिर मॉर्निंग में टाइम पे सब काम मैनेज हो पाएगा। और अभी भी घर में ना बाबू खेलती है, तो इस तरह से घर को बना के रखी है ना, पूरा घर गंदा रखी है, तो वो सारे को भी समेटना है, अभी ही करना है मुझे, सारा काम को निपटाना है, तभी जाके टाइम पे काम मैनेज होगा। नहीं तो फिर मॉर्निंग में तो लेट हो ही जाएगा। नहीं तो कितना भी मॉर्निंग में भाग भाग करके करो ना, फिर भी काम बहुत ही ज़्यादा होता है, और काम बहुत ज़्यादा और टाइम कम होने के कारण कोई भी काम टाइम पे मैनेज नहीं हो पाता है। तो इसलिए आधे काम को रात में निपटा लेने से सुबह की थोड़ी सी काम हल्की हो जाती है। सारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बाबू अभी भी नहीं खाई है, तो उनको खिलाने के लिए उनके कटोरा में ले लिए हैं दूध, और उनका दूध फिर दही भी जमाना है मुझे, तो ये कटोरा में डाले हैं दही के लिए, और एक कटोरा दही जमा देंगे, और फिर गिलास में दूध ली हूँ मैं खुद अपने लिए पीने के लिए। और हस्बैंड पियेंगे नहीं आज दूध, बोल रहे थे मुझे पीने का मन नहीं है, मुझे नहीं पीना, तो मैं ले ली हूँ गिलास में सिर्फ अपने लिए, और इसमें थोड़ा सा प्रोटीन मिला के मैं पी लूँगी। और फिर दही भी जमाना है, तो उनके लिए भी दूध गर्म ही हो थोड़ा, तो ही दही जम पाता है। और मैं ना कुछ दिन पहले दही जमा रही थी, बहुत 2-3 दिन जमा रही थी, 2-3 दिन जमाई थी, लेकिन दही मेरा जमता ही नहीं था। इतनी ज़्यादा गर्मी है फिर भी इतना जमा रहे थे फिर भी नहीं जम रहा था, तो पता नहीं क्या हो रहा था, गर्म ही नहीं हो पा रहा था शायद, मुझे लग रहा था। तो फिर मम्मी को मैं पूछी, तो मम्मी ने बताया क्या कि थोड़ी सी ज़्यादा कपड़े उपड़े डाल करके अच्छे से चारों साइड से घेर के अच्छे से लगाओ तो फिर लगेगा। तो अब से जब से मम्मी बताई है तो वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, तो फिर अब दही हमारा अच्छे से जमता है, और बहुत ही अच्छा भी जमता है, और बहुत टेस्टी भी होता है, स्वादिष्ट। अगर घर का दही हो ना, वो ज़्यादा ही टेस्ट होता है, ताज़ा होने से खट्टा भी नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि ताज़ा रहता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। घर का कुछ भी हो ना, पनीर भी अगर घर का बनाओ ना, तो वो पनीर का भी टेस्ट दूसरा ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो दूध हमारा दही जोड़न देने के लायक हो गया था, तो थोड़ा गर्म था, थोड़ा गर्म पे ही जोड़न देने से ना दही जमता है अच्छे से। तो उसमें जोड़न भी डाल दिए थे, और अच्छे से चारों साइड से घेर करके नीचे भी एक कपड़ा डाले थे, ताकि वो गर्म हो और फिर दही जमे। नहीं तो सुबह तक ना नहीं जम पाता था, पूरा दूध की तरह ही रहता था पहले मैं जमा रही थी तो।
बहुत मुश्किल हो रहा था, बार बार कर रही थी, मन नहीं कर रहा था कि और दही जमाओ। तो फिर मम्मी को बताई तो मम्मी बोली, मम्मी ऐसी तरह से बता के दी, ऐसे ऐसे करके ढक के रखना तो फिर जम जाएगा। तो सच में जमने लगा था और बहुत अच्छा भी बनने लगा था। बाबू का दूध रोटी मैं दे दी थी हस्बैंड को, वो खिला रहे थे तब तक। बाबू को रात में अधिकतर पापा ही खिलाते हैं, पापा के साथ ही खा लेती, पापा खिला के देते हैं तो खा लेती है। और फिर मैं आ गई थी इस रूम का बेड वेड को बनाने के लिए। इस रूम का बेड वेड सारा कुछ अभी बना लेंगे। और बाबू भी तब तक खा चुकी थी, मेरा सारा काम भी निपट गया था। अब जा रही हूँ फ्रेश व्रेश होने के लिए, सो जाऊँगी। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।